समेटा। जिन पर रक्त बहाता जल सम, जल में तुझे बहाते। पिताजी ने एक एक पैसा जोड़ करके घर बनवाया, मकान बनवाया। मरने के बाद बोले 13 दिन का सूतक होता है, 13 दिन तक घर अशुद्ध होता है। लेकिन आज माफ करना मेरे भाई, वो बेटा कहलाने योग्य नहीं है जो अपने पिता के मरने के बाद अपने पिता के लिए 13 दिन का समय नहीं निकाल सकता। विचार करना पड़ेगा हमें, आज हमारी संस्कृति कहां पहुंच गई। आज हमने सब जगह शॉर्टकट कर दिया। बोले हम 13 नहीं, हम 3 दिन वाला करेंगे। ये 3 दिन वाला कहीं विधान नहीं है। सनातन संस्कृति में 3 दिन का कोई विधान नहीं, ये केवल मन की बात है। ये हमने अपनी सुविधा से बना दिया। घर के स्वामी के मरने पर घर की शुद्धि कराते हैं। बोले एक बार गया में जाकर के पिंडदान कर दो, पिंडदान नहीं करना पड़ेगा। मेरे भाई क्या जरूरत है, मैं ये नहीं कहता गया मत जाओ, लेकिन अगर आप हर वर्ष श्राद्ध में 15 दिन पितरों को याद करो तो बुराई क्या है। अरे जिन माता पिता ने हमारे लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, क्या उन माता पिता के लिए हम साल में 15 दिन नहीं दे सकते? और 15 दिन भी देना कितना है? सुबह 10 मिनट 15 मिनट पितरों को जल दो, पितरों की तृप्ति करो। जो पितरों को जल देता है, पितर उसके ऊपर कृपा करते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। नातों की क्षण भंगुरता को सदगुरु हमें बताते हैं। उन नातों से मोह न कर जो दुर्बल तुम्हें बनाते हैं। गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया। भागवत में 2 चरित्र ऐसे आए। गोकर्ण ने अपने पिता को ज्ञान दिया और कपिल ने अपनी मैया देवहूति को ज्ञान प्रदान किया। पुत्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। पिताजी जंगल में चले गए, भगवान का भजन करते हुए इनकी सदगति हो गई। एक दिन रात्रि के समय धुंधुकारी अपनी माँ धुंधली के पास में आया। माँ हमको धन चाहिए। माँ ने कहा बेटा जितना धन था वो सब तुमने खत्म कर दिया। धन की कौन कहे, घर के बर्तन भी तुमने ले जाकर के बाजार में बेच दिए। हम मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते हैं, हमारे पास में धन नहीं है। धुंधुकारी बोला जाऊंगा, सवेरे आऊंगा, और अगर तुमने धन नहीं दिया तो बहुत मारूंगा। धुंधुकारी चला गया। धुंधली विचार करने लगी, जो बेटा बाजार में पिता को पैर से ठोकर मार सकता, वो बेटा घर में हमारी क्या स्थिति करेगा। धुंधली ने सोचा बेटे के हाथ से मरने से अच्छा हम स्वयं घर छोड़ करके चले जाएं। धुंधली घर को छोड़ करके गई है, एक सूखे कुएं में जाकर के गिर गई, इसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी ने सोचा ना माँ है ना पिता, घर को छोड़ दिया और गोकर्ण जी घर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। तीर्थ यात्रा करने गए हैं। इधर धुंधुकारी ने विचार किया अब कोई नहीं है, घर खाली पड़ा है। हम वैश्याओं के घर जाते थे। अब धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं को लेकर के अपने ही घर में रख दिया। घर वही है, लेकिन समय के साथ साथ स्थिति बदल गई। जिस घर में पहले पिताजी घंटी बजाते थे और शंख की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, अब उसी घर से वैश्याओं के पैरों के नूपुर की आवाज आती। जिस घर में बैठकर के पिताजी वेद के मंत्र गाते थे, अब उसी घर से वैश्याओं के गाने की आवाज आती। धुंधुकारी 5 वैश्याओं को लेकर के आया, इनके साथ रहने लगा। रोज चोरी करता है। एक दिन राजा के खजाने में चोरी करी। वैश्याओं ने सोचा कल ये पकड़ा जाएगा, धन भी जाएगा और इसके साथ साथ हमको भी जेल जाना पड़ेगा। वैश्याओं ने विचार किया इसको मार दिया जाए। 5 वैश्याओं ने मदिरा पान कराने के बाद
धुंधुकारी को धुंधुकारी की सैया में रस्सी से बांध दिया और इसका गला दबाने लगे। मर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि पापी आदमी जल्दी मरता भी नहीं। वैश्याओं ने सोचा अगर ये बच गया तो हमको नहीं छोड़ेगा। अंदर गई, तप्त अंगार समूह हास्य तन मुखे ही विचित छिपू। जलते हुए कोयले के अंगार के टुकड़े लेकर के आई, उसके मुंह में रख दिए, उसकी छाती में रख दिए। धुंधुकारी तड़प तड़प करके मरा और प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते गया में पहुंचे और जिस समय गया में पहुंचे, गोकर्ण जी को गया में अपने ही गांव के कुछ लोग और मिल गए। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया हमारे घर में सब लोग ठीक? लोगों ने कहा, भैया आपके पिताजी, आपकी माताजी और आपके भैया तीनों की मृत्यु हो चुकी है। गोकर्ण जी ने गया में बैठ करके विधिवत श्राद्ध किया। माता का, पिता का और अपने भाई धुंधुकारी का श्राद्ध किया और गया में श्राद्ध करके लौटे। लौट करके आए तो अपने घर में आ गए और घर में आकर के लेट करके विश्राम कर रहे थे। रात्रि का समय हुआ। रात्रि के समय अचानक इनके सामने एक भेड़ का बच्चा आ गया। छोटा सा भेड़ का बच्चा देख रहे थे, बढ़ते बढ़ते हाथी के रूप में हो गए। वही हाथी इंद्र के रूप में, वही हाथी अग्नि के रूप में और अंत में वही जो छोटा सा भेड़ का बच्चा था एक पुरुष के रूप में आंखों को नीचे किए अश्रु गिराता हुआ सामने खड़ा। गोकर्ण ने पूछ लिया, कौन? रोते रोते कहने लगा, हमें नहीं पहचाना? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। महाराज भाई हूं आपका। धुंधुकारी नामतः, धुंधुकारी नाम है हमारा। गोकर्ण जी बोले, तुम धुंधुकारी हो? तुम प्रेत कैसे बन गए? ये कहता है, स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितम मया। अपने ही पापों के कारण मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। गोकर्ण जी ने कहा, भैया धुंधुकारी, अभी भी तुम तड़प रहे हो, प्रेत योनि में हो, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? हमने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर के श्राद्ध किया। गया श्राद्ध की बड़ी महिमा है। गया में जिसका भी श्राद्ध किया जाता उसकी मुक्ति हो जाती। गोकर्ण जी बोले, सारा संसार गया में श्राद्ध करता है, अपने पितरों की, पूर्वजों की मुक्ति को प्राप्त कर देता, और तुम कहते हो तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। ये धुंधुकारी बोला, एक बार नहीं, कोई 100 बार जाकर के गया में श्राद्ध करे। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। लेकिन मेरे जैसे पापी की मुक्ति गया में श्राद्ध करने से नहीं होगी। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? धुंधुकारी कहता, ये विचार आपको करना, ये आप विचार करो, मेरी मुक्ति कैसे होगी? गोकर्ण जी ने सबसे पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा और सूर्य भगवान कहते हैं, गोकर्ण तुम्हारे भैया की मुक्ति गया से नहीं हुई तो चिंता मत करना, तुम्हारे भैया की मुक्ति भागवत से हो जाएगी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत की कथा को अगर तुम अपने भैया के निमित्त करोगे तो तुम्हारे भैया की मुक्ति हो जाएगी। कितने दिन में करें? तो सूर्य नारायण कहते हैं, सप्ताह वाचनम कुरु। सप्ताह पारायण 7 दिन का अनुष्ठान करो और 7 दिन तक भागवत की कथा को सुनो। व्यवस्था बनाई गई, सुंदर मंडप बनाया गया, सारी की सारी व्यवस्था हो गई, व्यास गद्दी बना दी गई, भागवत जी की स्थापना कर दी गई। लेकिन व्यास जी का पता नहीं, व्यास जी के रूप में किसको बैठाना जाए? गांव के लोगों ने कहा, गोकर्ण जी आप हम में सबसे ज्ञानी हैं, आप बैठो और आप बैठ करके कथा सुनो। व्यास गद्दी पर गोकर्ण जी बैठे, भगवान की कथा प्रारंभ हुई।
भगवान की कथा जहां पर हो रही थी, पहले के समय में जो मंडप बनाए जाते थे ये बांस के बनाए जाते थे।